हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम भानु सर। मिडिल नॉन मिडिल के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है इस सीरीज का वीडियो नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में 24 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट करे थे एट फुल स्पीड। आई होप आपको उसमें सब कुछ समझ आया होगा। आज अपना क्वेश्चन नंबर 25 से वीडियो स्टार्ट होगा। आज भी अपन थ्योरी के सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पे दिमाग लगाएंगे, रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे, नया क्वेश्चन देखते ही वीडियो पॉज करेंगे, खुद से एक बार ऑप्शन पे सोचेंगे और चेक करेंगे कि आपने सही करा है या गलत करा है। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो अब आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन कब होती है? कॉम्बिनेशन होती है, डीकॉम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है और रिडॉक्स होती है। चैप्टर 1 में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। एलिमेंट बीइंग हाई रिएक्टिव कंपाउंड में जाके लो रिएक्टिव को हटा देता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है। तो मुझे यहां इसी चीज पे दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। वो कब करेगा? जब वो हाई रिएक्टिव होगा। इसके लिए मुझे क्या याद होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक बार पॉज करो और खुद से ऑप्शन पे दिमाग लगाओ। ट्राई करो फटाफट, पॉज करो, ट्राई करो, फटाफट पॉज करो, ट्राई करो। सो देखो अब यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है। अगर इसकी बात करें सो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, रिएक्शन नहीं होगी। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, रिएक्शन फिर से नहीं होगी। लेड इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सेम रिएक्शन नहीं होगी। बट लास्ट वाले में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए रिएक्शन होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे का बना हुआ एक फ्राइंग पैन है, यानी कि घर में एक रखा बर्तन है, हमको उसे रस्टिंग से बचाना है। अब पहली बात, आप घर में जो बर्तन होता है अगर वो लोहे का है उसे पेंट नहीं करोगे। पेंट इज अ केमिकल जो गर्म करने से मतलब एक पेंट जो है ना एक तरीके की लेयर है ना, एक लेयर ही तो एक कवर की लेयर है। गर्म करने से, वॉश करने से वो हट जाएगी और हो सकता है वो पेंट फूड से रिएक्ट करके अलग अलग तरीके के अनहेल्दी कंपाउंड्स भी बना ले। तो पेंट तो नहीं कर सकते, ऑयलिंग ग्रीजिंग नहीं कर सकते, है ना। कॉमन सी बात है ना यार, ऑयलिंग ग्रीस करके ग्रीस लगाते हैं क्या बर्तनों पे? कॉमन सेंस है ना। तो अच्छा आप दिमाग लगाए, देखो अप्लाइंग ग्रीस गलत है, पेंट गलत है, ऑल ऑफ अब वैसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या? ये ठीक है, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक नोन एज गैल्वनाइजेशन। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि गर्म करने के बाद भी जिंक की लेयर रिमूव नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू गिव कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। यार एक एलिमेंट है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, जो कंपाउंड बना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देखो आयनिक कंपाउंड्स का, पहली बात, और साथ में आयनिक कंपाउंड्स ही सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का होता है और आयनिक कंपाउंड्स ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो मुझे यहां ये दिमाग लगाना है कि यार एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन जो है ये ये कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो अब यहाँ सही ऑप्शन क्या है? रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो जो आयरन है ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? स्टीम के साथ। वो हॉट वाटर के साथ भी रेयरली रिएक्ट करता है। तो बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, इस लाइन को देखते हुए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम। जब हम कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और हम उसमें इजीली वाटर मिक्स कर सकते हैं तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। Calcium reacts with oxygen to give calcium oxide, whereas calcium oxide now mixed with water
विल गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक। ठीक है, फूड के जो कैन्स होते हैं हम उनके अंदर टिन की लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर नहीं चढ़ाते हैं। इस तरीके के रेडीमेड फूड के जो कैन्स होते हैं उनके अंदर हम टिन लेयर चढ़ाते हैं, जिंक नहीं चढ़ाते। अच्छा, उसका रीजन क्या हो सकता है? जिंक महंगा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट इसी को थोड़ी गर्म करने बैठ जाओगे। जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज लेस रिएक्टिव, जिंक लेस रिएक्टिव, ये गलत है। जिंक हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये लॉजिक नहीं है। जिंक कॉस्टली है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि ये भी काफी महंगे होते हैं, कोई सस्ते तो आते नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, ये बिल्कुल सही है। जिंक टिन से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फूड में प्रेजेंट अलग अलग सॉल्ट और एसिड के साथ वो मिक्स होके पॉइजनस कंपाउंड बना सकता है, विच कैन क्रिएट फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, X is the product formed when sulfur reacts with oxygen। ठीक है, X कब बना? X एक प्रोडक्ट है जब सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। It dissolves in water to produce Y। Dissolves in water to produce Y। Choose the correct option for X and Y। X क्या है और Y क्या है? तो देखो, सल्फर जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कोई प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट इन्होंने बोला कि है एक्स और फिर एक्स प्रोडक्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, वो है वाई। मुझे एक्स और वाई को पहचानना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, फटाफट से एक बार खुद रिएक्शंस पे दिमाग लगाओ। देखो, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि एक्स है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दो ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना, दो बचे दो ऑप्शन। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो या तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा या सल्फ्यूरिक। मान लो ये एसिड बना, तो देखो कोई भी चीज बनी, क्या चीज बोल रहा हूं मैं, क्या बनेगी? एसिड बनेगी। इसका मतलब Y जो है वो एसिडिक है। Y क्या है? एसिडिक। हेंस ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सो सही ऑप्शन क्या है? ये X है SO2 और Y एक एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को अच्छी तरह कंडक्ट कर सकता है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या बर्तनों में क्या बिजली के करंट देते हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बर्तनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट गलत है। थर्मल कंडक्टिविटी बात सही है ना। अच्छा, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। डक्टिलिटी की भी बात करना बेकार है, क्योंकि हमको बहुत पतली फॉइल नहीं बनानी है। यहाँ डक्टिलिटी की बात होती जब ये क्वेश्चन एल्यूमिनियम फॉइल पे होता, फॉइल पे तो है नहीं, तो इस चीज को भी हटाओ। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। आप इस कुकर को, इसके अंदर आलू रख के, कुछ भी रख के, इडली बनाओ, व्हाटएवर, चाय बनाओ, दूध गर्म करो, क्या बर्तन कभी मेल्ट होगा? नहीं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो सही ऑप्शन है डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट्स इन नेचर? ऐसा कौन सा मेटल है जो नेचर में अकेला रह सकता है? जिंक नहीं रह सकता है। जिंक इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ रिएक्टिव मेटल। जिंक अपने अलग अलग मिक्सचर्स बना के रहता है। सिमिलरली अगर बात करें किस चीज की, कौन है जो नेटिव स्टेट में रह सकता है, तो देखो कॉपर भी आसानी से नहीं रहता है ना। कॉपर भी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से रिएक्ट कर जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड बात करें कि नेटिव स्टेट में कौन रहता है, तो वो है एक तो गोल्ड और एक है सिल्वर। ये बहुत रेयरली किसी से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नॉलेज जो हमने कोर्स में पढ़ा है उस रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड और सिल्वर सबसे नीचे आते हैं। इसका मतलब हमारे लिए ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स वुड बी obtained on prolonged reaction of iron with steam? जब हम आयरन का स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि पानी को 100 डिग्री पे गर्म करके उसके बाद जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बना के देगा हमको? कौन सी ऑक्साइड बनेगी? तो ये बनेगा Fe3O4।
क्या बनेगा, Fe3O4। आगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, वो बात की बात है, लेकिन ऑक्साइड कौन सा बना, Fe3O4। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, वो मेल्ट होता ही नहीं है, कॉपर, सिल्वर, सोडियम या फिर टंगस्टन। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा मेटल है तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये सिंबल होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन फॉइल्स, इस तरीके की पतली फॉइल्स बन जाना, चाहे वो आयरन की हो, एल्यूमिनियम की हो, गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, किसी की भी हो, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं मिलेबिलिटी। डक्टिलिटी तो होता है वायर्स के लिए, मिलेबिलिटी होता है फॉइल्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, दे हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होता है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये गलत है। मेटल्स आर ब्रिटल, ये गलत है। उनको क्या मारते, उनके चूरे हो जाते हैं, वो शुगर की तरह। चीनी है क्या जो मारोगे आप उसका पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। दे आर केपेबल टू फॉर्म एनायंस, बिल्कुल नहीं। मेटल्स बल्कि कैटायंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती है जो किससे रिएक्ट कर सकती है, एसिड से भी और बेस से भी। और जनरली अगर आपने आपकी बुक्स फॉलो करी है या आपने अपने कोर्स तक ही पढ़ा है तो आपको 2 ऑक्साइड्स तो पता होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। लेकिन आप चेक करो वो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसके अलावा कौन है, एल्यूमिनियम और जिंक के अलावा कौन है? ये वो ऑक्साइड है जो एक ऐसा मेटल बना रहा है जो क्या है, एक तरीके से मेटलॉइड है। और मेटलॉइड कौन होता है हमारा, ये चेक करो आप, SN, टिन। ठीक है ना, टिन। टिन ऑक्साइड जो है, SN किसका सिंबल है, टिन का। तो टिन की जो ऑक्साइड होती है ये भी एम्फोटेरिक होती है क्योंकि ये भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इज ट्रीटेड विद वाटर। सोडियम को पानी में डालने से क्या होगा, इट डज नॉट रिएक्ट, बिल्कुल गलत। इट रिएक्ट्स वायलेंटली, बिल्कुल सही। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली, गलत। वायलेंटली कर रहा है तो लेस वायलेंटली क्यों करेगा, और नन, ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अच्छा, रिएक्शन भी लिख दे क्या, रिएक्शन भी लिख देते हैं यार। Na+O2 Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जिसको अगर आप पानी में डालोगे सो इट विल लीड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH। ठीक है, नेक्स्ट, the reactive metal M is treated with H2SO4 dilute. The gas is evolved and is collected over the water. The gas is hydrogen. The gas is lighter than air. The gas is SO2 is lighter than air. SO2 कहां से आ गया, SO2 तो नहीं बनेगा। Gas is hydrogen and hydrogen is lighter than air. हाइड्रोजन जो है वो हवा से हल्का होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए और बी करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following only contain non-metals? Alloys, ये तो बिल्कुल गलत है ना। Carbohydrates they contain only non-metals and protein also, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बनता है हमारी बॉडी में, अमीनो एसिड्स से। ठीक है, और अमीनो एसिड्स नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है जो कि एक नॉन मेटल है। और कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं हमारी बॉडी में, ग्लूकोज से, C6H12O6। ग्लूकोज भी एक कंप्लीट नॉन मेटल्स का ग्रुप है। So correct option is option D. Which of the following is not a property of non-metals? Non-metal की कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है? They are neither malleable nor ductile. ये बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होते हैं, ना तो ये malleable है ना ये ductile है। ये brittle होते हैं क्योंकि मारते ही इनके चूरे हो सकते हैं। ठीक है, they are poor conductors of heat and electricity except graphite. ये बात भी बिल्कुल सही है ना। सिर्फ ग्रेफाइट ये जो अच्छा कंडक्टर है, बाकी सारे पुअर है। तो सिर्फ ये और ये है जो हमारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल्स आर सोनोरस, ये गलत बात है। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं बिकॉज ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड,
बाकी मैक्सिमम तो गैसेस हैं और गिने चुने सॉलिड है। ये सोनोरस नहीं होते हैं, इन्हें हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ बोला नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारी तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मेटल विल गिव हाइड्रोजन गैस विद वाटर? कौन है जो हाइड्रोजन गैस देगा? अब यार हाइड्रोजन गैस पानी के साथ रिएक्ट करके तो वो देगा ना जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। मान लो एक मेटल है एक्स और उसको मैं वाटर से रिएक्ट करा रहा हूं और मैंने बोला कि यार हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो गया, इसका मतलब वो मेटल जाके एक्स से जुड़ गया, इसका मतलब उस मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब वो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। इतना सही तो दिमाग लगाना है, बेसिक अपने कोर्स की तो बात है। तो मर्करी, कॉपर और गोल्ड ये तो सब हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यही तो है जो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। नेक्स्ट, metals are refined by using different methods. Which of the following metals are refined by electrolysis of their molten ore? अगर आपको ये बात याद है तो ये किया जाता है किसके लिए? हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? हाई रिएक्टिव मेटल्स की मेटलर्जी का प्रोसीजर है ये, है ना। तो हाई रिएक्टिव मेटल ना तो ये है और ना ये है, ये दोनों हाई रिएक्टिव है। सो ऑप्शन 3 एंड 4। ठीक है, चेक करें 3 4 तो इनमें कोई मार्क ही नहीं है, अपन चेंज कर लेते हैं भाई, अपनी नॉलेज सही है, जरूरी थोड़ी सारे ऑप्शन हमेशा सही हो, है ना। हो सकता है मिसप्रिंट हो। करेक्ट ऑप्शन इज 3rd एंड 4th। ठीक है, ये दोनों हाई रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सबको पता है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। रिएक्शन याद रखनी चाहिए आपको कोरोजन के टॉपिक की। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट, एनोडाइजिंग इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग एल्यूमिनियम बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ। या जैसे गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ती है, क्रोमियम प्लेटिंग में क्रोमियम की चढ़ती है, टिन प्लेटिंग में टिन की चढ़ती है, तो एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसकी लेयर चढ़ती है? देखो देखो, सीधा सा ऑप्शन है, ए से एनोडाइजिंग, ए से एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, है ना। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एल्यूमिनियम की ही लेयर चढ़ाई जाती है, उसका ऑक्साइड बना के। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर करेक्ट नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, काफी हद तक सही है, क्योंकि गिवन ऑप्शंस में यही सही ठीक लग रहा है ना। बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे सही नॉलेज क्या है, यहाँ पे ऑक्साइड आ जाना चाहिए, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब यार देखो डायग्राम से थोड़ा इजी हो गया यार ये क्वेश्चन, क्योंकि समझ में आ गया कि किस चीज पे क्वेश्चन है, जंग लगने पे क्वेश्चन है, यानी कि रस्ट की बात हो रही है। तो यार हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, ये क्या चीज है? ये चेक करना है मुझे, दिमाग लगाना है। मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है ना। ठीक है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज अ कंपाउंड। क्या है ये? कंपाउंड है। क्यों है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इसमें इतनी सारी चीजें, ये मिक्सचर होना चाहिए, तो भाई साहब एक बात याद रखना, मिक्सचर का कभी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मिक्सचर की तो एक क्या होती है, एक नाम होता है और एक रेसिपी होती है, एक रेशो होता है। जैसे अलॉयज, ये मिक्सचर है। अब मैं अगर आपको बोलूं ब्रास, तो ब्रास का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कॉम्पोजिशन है। क्लियर, समझ गए? स्टील, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कॉम्पोजिशन है, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला दे रहा हूं ना, इसका मतलब ये कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट। ए एलिमेंट जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, कैन बी कट विद अ नाइफ। हो सकता है अब तक आपके ऑप्शन दिमाग में घूम चुका हो कि यार क्या होना चाहिए। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, एयर से जल्दी रिएक्ट कर लेगा। कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। ठीक है, खुला एयर में नहीं रख सकते। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। बहुत सारे हिंट आ गए यार, सबको पता है कि किसकी बात हो रही है, सोडियम की। केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है,
एयर में खुला नहीं रख सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स, वुड बी डिस्प्लेस्ड बाय अदर थ्री मेटल्स। देखो पिछले वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, उसमें था वुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड, इस बार थोड़ा सा अलग है, वुड बी डिस्प्लेस्ड। कौन सा मेटल बाकी के तीन मेटल्स से डिस्प्लेस हो जाएगा? तो कौन डिस्प्लेस होता है? जो लो रिएक्टिव होता है, यानी कि जिसमें कम ताकत होती है, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। तो मुझे यही चीज में दिमाग लगाना है। मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक और कॉपर, इनमें सबसे ज्यादा नीचे आता है सिल्वर। तो सिल्वर जो है वो किसी से भी डिस्प्लेस हो जाएगा, मैग्नीशियम से भी हो जाएगा, जिंक से भी हो जाएगा और कॉपर से भी हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर इन चारों के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 से चालू करके 47 तक कंप्लीट करा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करूं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, लेकिन खुद से ऑप्शन पे जरूर दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।